भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच चीन से आई चौंकाने वाली खबर। भारत का पानी रोकने के लिए चीन बना रहा भाखड़ा नागल बांध से 6 गुना बड़ा डैम। अकेले थ्री गॉर्जेस डैम ने कम कर दी है धरती की रफ्तार। नए डैम की खबर ने किया परेशान। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव का माहौल है। भारत सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को भी भारत सरकार पूरी तरह से रोकना चाहती है। लेकिन ये पानी तभी रोका जा सकता है जब भारत के पास भाखड़ा नागल बांध जैसे करीब 22 डैम हो। लेकिन इसी बीच चीन से एक खबर आ रही है कि चीन अब ब्रह्मपुत्र नदी पर थ्री गॉर्जेस डैम से भी बड़ा बांध बनाने जा रही है। आपको बता दूं कि ये जो थ्री गॉर्जेस डैम है ये भाखड़ा नागल बांध से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। जब से इस नए डैम के बारे में खबर आ रही है तब से भारत ही नहीं पूरी दुनिया परेशान हो गई है, क्योंकि अकेले थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से पृथ्वी की घूमने की जो गति है वो कम हो गई है और अब एक नए डैम बनने की वजह से प्रकृति के साथ भारी छेड़छाड़ होगी। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं कि इस नए डैम से भारत को कितना नुकसान होगा, वहीं दुनिया और नासा क्यों परेशान है, सब आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं चीन के ये पुराने थ्री गॉर्जेस डैम की। ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट है जो यांगत्से नदी पर स्थित है। ये बांध चीन की हुबोई प्रांत के यिचांग शहर के पास सांडुपिंग में बना हुआ है। इस परियोजना का निर्माण 1994 में शुरू हुआ और 2012 में ये पूरी तरह से कार्यरत हो गया है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2335 मीटर और ऊंचाई 185 मीटर है। इस डैम का बनाने का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण, साथ में जल परिवहन को बेहतर बनाना है। ये लगभग 22,500 मेगावाट की क्षमता से बिजली पैदा करता है, जो इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली जल विद्युत संयंत्र बनाता है। इस डैम की बिजली उत्पादन क्षमता ने चीन के ऊर्जा संकट को काफी हद तक कम कर दिया है, साथ में लाखों घरों को बिजली पहुंचाई है। इस परियोजना को लेकर कई विवाद भी हुए हैं। डैम के निर्माण के कारण लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और लगभग 1300 पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थलों को जलमग्न कर दिया गया है। पर्यावरणविदों ने इसे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नुकसानदायक बताया है। इतना ही नहीं, नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार थ्री गॉर्जेस डैम की जलाशय में लगभग 3900 ट्रिलियन किलोग्राम पानी जमा है, जो समुद्र तल से 175 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस विशाल जलराशि ने पृथ्वी के द्रव्यमान के वितरण को बदल दिया है। इस परिवर्तन के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति को सूक्ष्म कमी आई है, जिससे दिन की लंबाई लगभग 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गई है। थ्री गॉर्जेस डैम और भाखड़ा नागल बांध में कितना अंतर है, चलिए आपको एक आंकड़े से समझाता हूं। दोनों की ऊंचाई की बात करें तो थ्री गॉर्जेस डैम की ऊंचाई है 185 मीटर, भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है 226 मीटर। लंबाई की बात करें तो ये 2335 मीटर लंबा है, वहीं भाखड़ा नागल बांध मात्र 520 मीटर लंबा है। चीन के डैम की बिजली उत्पादन क्षमता 22,500 मेगावाट है, जबकि भारत की 1325 मेगावाट है। जलाशय की बात करें तो इसका जलाशय जो चीन का है 39.3 अरब घन मीटर है, जबकि भारत का है 9.4 अरब घन मीटर। इसे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि थ्री गॉर्जेस डैम की विद्युत उत्पादन क्षमता भाखड़ा नागल डैम की तुलना में लगभग 17 गुना अधिक है। जलाशय आकार की बात करें तो थ्री गॉर्जेस डैम का जलाशय लगभग 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि भाखड़ा नागल बांध डैम का गोविंद सागर जलाशय लगभग 90 मीटर तक फैला हुआ है। अब इस वक्त चीन से एक खबर आ रही है कि वो एक नया डैम बना रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये डैम ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है और ये डैम थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना बड़ा होगा, यानी इसका बिजली उत्पादन भी बड़ा होगा। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक ये डैम ब्रह्मपुत्र पर बन रहा है और ये डैम थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना बड़ा होगा, यानी इसका बिजली उत्पादन भी बड़ा होगा। जानकारी के मुताबिक चीन ने तिब्बत के मेदोग काउंटी में यारलुंग तात्सांगो नदी पर ये डैम बना रहा है। इस नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये परियोजना हिमालय क्षेत्र के एक भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। इससे निर्माण और संचालन के दौरान भूस्खलन और साथ में अन्य भूगर्भीय जोखिम हो सकते हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र में जैव विविधता में संबद्ध है और इस डैम के निर्माण से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही इस परियोजना से भारत
और बांग्लादेश में जल प्रवाह पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कृषि और जल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं चीन के इस नए डैम को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।